लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे खाने के लिए सुनता है। भैया मुझे नहीं पता था कितना गंदा हरकत घर मिल जाएगा मुझे। और ये बच्चे का ये जन्म भी नहीं हुआ, दुनिया देखा भी नहीं। दुनिया में आने से पहले इस बच्चे को इस माँ से अलग कर दिया। कुछ भी नहीं, एकदम सुनसान सन्नाटा था। वहीं पे मारता था, वहीं पे पीटता था, वहीं पे पैसा मांगता था, सब कर्म वही पूरी इज्जत लेता था। उसी मुझे देवर जेठा सब यही करते, एक एक पारी पारी से इज्जत की झोलियां उड़ाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक जौनपुर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं हूं जनपद प्रतापगढ़ में। आपको बता दें कि मेरे फ्रेम में आपको एक महिला दिख रही होंगी। इस महिला का अगर दर्द सुनेंगे तो आपको पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। इस महिला के अगर दुख को सुनेंगे तो आपको फिर सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। इस महिला के ऊपर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस महिला को ऐसा ऐसा दर्द मिला है कि ये महिला किस तरह से किस अवस्था में जी रही है, ये इसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते हैं। हालांकि दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी ईश्वर देता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गरीबी देता है तो इंसान किस कदर बिखर जाता है, किस कदर टूट जाता है, इसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ इस बेबस महिला की, जिसके साथ इतनी घिनौनी हरकतें हुई और इस महिला की इज्जत को तार तार कर दिया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ बातें हैं और इसके पति के जो है क्या बोल हैं। ये अपने पति के लिए क्या सोचती है, अपने परिवार के लिए क्या सोचती है, और वही परिवार के लोग मिल करके इसके साथ क्या किए हैं। क्या नाम है? मुस्कान जी। इधर देखिए। अच्छा मुस्कान, इस समय आप किस ज़िले में हो? मैं प्रतापगढ़ जिले में हूँ, प्रयागराज में। अच्छा। और मेरा घर मायका घनसियारी है और मेरा ससुराल गजेड़ा खंडा पार है। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत परेशानी है? मुझे इस बात का है कि मुझे घर में रहने नहीं मिल रहा है। हुँ। जो मैंने 2-3-4 लाख रुपए रखे थे वो भी 4 लाख रुपए लेके चला गया कौन लेके चला गया? मेरा आदमी। हुँ। मेरे ससुराल वाले ने मंगाया, बोला कि घर में घर बनाएंगे, हम लेके जा रहे हैं इसको। हुँ। वो पूरा गिन के लेके गया, घर से पूरे पैसे गिन के लेके गया था। हुँ। लेकिन 5-6 महीना साथ रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। हुँ। जब उसके हाथ में पैसा चला गया हुँ। तो फिर 2 महीना बाद आया मेरे पास। हुँ। बोला कि मैं घर बनवा चुका हूँ मम्मी, मुझे 1 लाख रुपए दे दो लिंटर चढ़वाने के लिए। हुँ। वो 1 लाख रुपए लिंटर चढ़वाने के लिए ले गया, 4 लाख रुपए ले गया मांग के। हुँ। नहीं, आज तक मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, कॉल लगाया तो नंबर बिजी बिजी जा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ भी नहीं। कौन नहीं उठा रहा है? मेरा आदमी। हाँ। उसके बाद मैंने एक दिन ऐसे गए थे, बाजार हाट में मिले। उसके बाद मैंने उसको पकड़ा कि तुमने घर बनाने के लिए पैसे ले गए, पैसे नहीं दिए, ना पैसे दिए ना तुम घर बनवाए, कहाँ घर बनाए, चल के दिखा दो हमें। तो बोला कि चलो अच्छा दिखाते हैं। ऐसे करते 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 रात हो गई, 6-7 बजे लेके गया और मुझे साथ यहाँ। ही रही? हाँ, साथ में खड़े थे बाजार में। 7-8 बजे यहाँ से लेके गया, जिस कमरे में ले जाके बंद किया था उस कमरे में जैसे शैतानी हरकत लगती थी। उसमें ना एक चिड़िया, कुछ भी नहीं, एकदम सुनसान सन्नाटा था। वहीं पे मारता था, वहीं पे पीटता था, वहीं पे पैसा मांगता था, सब कर्म वही पूरी इज्जत लेता था उसी जगह पे, उसी कमरे में। जब मैं रोया करती थी तो साउंड लगा दिया करता था, बाहर आवाज आती नहीं थी, कोई सुनता नहीं था। जब जब मैं पैसा मांगती, जब जब मांगा करता था, बोले अपने माँ को बोल तू 6 लाख रुपए दे, मुझे ट्रक चाहिए। यही यही बात महिला में बोला था, इसका बाप ने, मेरा ससुर मुराद अली बोला था कि मुझे इसके यहाँ इसका ट्रक चाहिए मुझे। जब मुझे ट्रक देना ही है, सब कुछ मुझे करना ही है, तो तुम्हारे घर में क्यों शादी किया मेरे साथ? मैं कहीं बड़े घर में जाके आराम से खाती, वहीं पर ही रह जाती। मेरे पेट में बच्चा था, दम घूट घूट के मारता था, इसकी नूरजहाँ खड़ी होके मरवाती थी। उसका बेटा जैसे कुत्तों की तरह नोचता था सुहेल, मेरी इज्जत जब जब लेता था तब तब तो कुत्तों की तरह नोचता था। और मेरा आदमी वो भी था, मेरा ससुर जी, देवर जेठा सब यही करते, एक एक पारी पारी से इज्जत की झोलियां उड़ाते थे। शर्म के मारे मैं किसी से बोलती नहीं थी। क्यों नहीं बोली? अदालत में जाती थी तब भी शर्म के मारे नहीं बोलती थी। जो ये बोलता झूठ बोलती है, हमको झूठी बना देता है अकेले के। सारे लोग मिलके बयान देते, मैं अकेली झूठी बन जाती थी। तो तुम्हारे पति क्या कह रहे थे? तुम्हारे पति को ये वो पता था कि बोलता था कि जिसको जिसको इज्जत लेना हो ले लो, मुझे नहीं रखना है। हाँ। जो जो कहवाती थी वही वही कहता था। तो तुम वहीं थी? मैं वहीं पे थी। तुम विरोध नहीं करती थी? हर चीज़ की विरोध करती थी, लेकिन मेरी जितान नहीं चलती थी, करे तो क्या करें। हम्म। अभी आप ही अकेले हो, क्या जीत जाओगे? अगर 6-7 लोग लग जाए तो आप क्या कर सकते हो? चाहे आपकी बेटी हो चाहे हमारी हो, लेकिन इज्जत एक ही प्यारी होती है। मार मार के
पैसा मांगता था। जब मैं बोलती थी पैसे नहीं है मम्मी के पास, तो बोलता तू कहीं भी से लाके दे, तू इज्जत बेच के लाके देगा, मरा के दे, हमसे नहीं मतलब, मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। मतलब उसको पैसा चाहिए, इज्जत से कोई मतलब नहीं था। इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा बेटा बच्चा खा गया, बेटी पेट में थी तभी कितने लात बड़े मार बच्चे मार थे, के। कितने बड़े बड़े थे बच्चे? बस यही है, कोई 6 महीने की, कोई 7वां महीना ऐसा चल रहा था। अब आप समझ सकते हैं देखिए दोस्तों, ये बच्चा है और ये बच्चे का ये जन्म भी नहीं हुआ, दुनिया देखा भी नहीं। दुनिया में आने से पहले इस बच्चे को इस माँ से अलग कर दिया गया। और अब एक बच्चा और है, देखिए ये भी तस्वीर लेकर के रो रही हैं। ये भी जो है इनका बच्चा है। यानी 2 बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही इनके शौहर ने इनको इनसे अलग कर दिया। ये आपके पति द्वारा किया गया है? जब पति करते थे जो पूरा घर यही आप करता समझ था। सकते हैं कि ये जो है इनकी तस्वीरें हैं जो अपने पति के साथ हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये पल कितना खुशहाल रहा होगा और कितनी खुशी में ये अपने पति के साथ ये तस्वीर साझा कर रही होंगी। तो अच्छा, ये पति आपके देखने में तो ठीक ठाक लगते हैं, तो फिर कैसे ये दिक्कत आ गई? ऐसे देखते हो मासूम अकेले दिखता, तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा, तुम बोलोगे बहुत मासूम है, हाँ, लेकिन अंदर से जो जो सिखाया करती है, जो जो घर वाले कहते वही करता है। कौन सिखाता है? इसकी भौजाई नूरजहां सिखाती है, सुहेल सिखाता है, जो वो बाप माई सब यही करते तो हैं। इसकी भौजाई क्यों सिखाती है इसको? इसकी भौजाई फंसा रखी है, इसकी भौजाई फंसा रखी है? फंसा रखी है, मेरे जेठा उसको फंसा रखी है, मैसर को इनको भी फंसा रखी कैसे है। आप कह सकती हो? देखियो। मैं कहने से तो पूरा दुनिया जानता है उसको, गंदी है तो है, पूरा गाँव टोला मोहल्ला जानता है गंदी है जी। हाँ, उसके पास इज्जत नहीं है, उससे गंदी औरत इस गाँव में कोई औरत ही नहीं है जितनी गंदी वो है, और कोई नहीं है। तो कैसे शादी कर ली ऐसे घर में? भैया मुझे नहीं पता था कितना गंदा हरकत घर मिल जाएगा मुझे। आप लोग से दुआ है कि मुझे पहले खाने के लिए सुनना अच्छा, चाहिए। तो महिला थाने में गई थी, तो महिला थाने में क्या हुआ? लिखा पढ़ी करके छोड़कर चला गया था कौन लिखा पढ़ी किया था? मेरा आदमी। किस चीज़ के लिए लिखा पढ़ी हुआ था? सुलहनामा किया था, लिखा पढ़ी करके बोला घर ले अब जाओ। आप देख सकते हैं कि इसके पति के द्वारा महिला थाने पे सुलहनामा किया गया और इसमें तमाम बातें जो है सुलहनामा के द्वारा लिखी गई। इसमें लिखा गया कैसर अली वगैरह वगैरह जो हैं डेलहुपुर, गुलरा थाना, रानीगंज, प्रतापगढ़, द्वितीय पक्षीय की इनके बीच संधि हुई है कि उभय पक्ष पति पत्नी धर्म का निर्वहन करेंगे। दिनांक 9/8/2023 को द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के मायके में जाकर प्रथम पक्ष विदाई करा के अपनी ससुराल ले जाएगा और अपने घर पर रखकर उसका गुजर बसर, दवा, इलाज, खाना, कपड़ा इत्यादि की जिम्मेदारी निभाएगा। यही ना? तो आप समझ सकते हैं सारी बातें लिखी गई और वो भी महिला थाना पे। उसके बावजूद भी इसका पति जो है इसे मारता पीटता है, दहेज की डिमांड कर रहा है और इसे इस कदर प्रताड़ित करता है कि यह महिला दर बदर ठोकर खाने को मजबूर है। मुझे रहने की इच्छा चाहिए। मुझे 100 कदम दूर आप लोग दे दीजिए, लेकिन मैं दूर पड़ी रह जाऊंगी। अच्छा, इस समय कहाँ रहती हो आप? दादी क्या रहती हूँ। दादी के यहाँ। कैसे खर्चा वर्चा चलता है? कुछ नहीं, मांग के चलाते हैं, झूठ बोल के लेते हैं। तो फिर अपने पति के पास क्यों नहीं जा रही हो? जाओ। जब मारते पीटते हैं तो कैसे चले जाए हम। जब दूसरी जगह कहीं जाओगी भी नहीं, उसी के पास जाओ, वहीं डट के रहो। रहना चाहते हैं, जब आप लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे तब तो बात होती है उससे? बात लगाते हैं कोई, लेकिन बात नहीं करते। बात नहीं करता? घर में कोई बात नहीं करता? हम नहीं करते। तो क्यों नहीं बात करती? बात करो उससे, तभी जब बात करोगे तभी तो कोई हल निकलेगा। उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा छोड़ कुछ नहीं बोलता, इसलिए नहीं बात करते। मेरी दुनिया जल रही है मेरे भाई। हाँ। मैं कहाँ से बात करूँ? उल्टे सीधे बातें करता है, मेरी तो दुनिया जल रही है। मेरा बच्चा चला गया, मेरी खुशी चली गई, शान चली गई, कुछ नहीं बचा। मैं कहाँ से इसकी बातें सुनूँ? मेरे पास बचा ही क्या है? क्या बचा है? मेरी जान बची है। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे खाने के लिए सुनता है। रोजा रहते हैं, हालत खराब रहती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक महिला के ऊपर जिस तरह से ये जो है पीड़ा है और जिस तरह से जिस पीड़े से हो करके ये गुजर रही हैं, अब ये महिला ही जान सकती है। और बाकी अब आप लोगों का क्या विचार है, इस महिला के साथ कैसा न्याय होना चाहिए, इस महिला के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहोगी, योगीनाथ? मांगना चाहती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अब इससे ज़मीन दिला दीजिए, मैं वहीं पड़ी रह जाऊंगी, लेकिन ससुराल में नहीं रहूंगी।
किसके सहारे रहोगी कहीं जमीन लेकर के? अपने आदमी सारे, मेरा आदमी दिला दो मुझे, 20 जमीन दिला तो दो, मैं आप वहीं आप आदमी से बात ही नहीं कर रही हो तो आदमी कैसे आएगा? जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी वो आते हैं, कहते हैं लिखा पढ़ी करूंगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ कि वही काम पिन करेगा जैसे महिला में किया था। आप लोग का सपोर्ट से मैं करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे 20 जमीन दिला दीजिए रहने के लिए, खाने के लिए, बस। हाँ, तो उसके पास से आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बेबस और लाचार महिला को न्याय मिल सके। बाकी बने रहें इसी खबरों के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।